ठाकरे ने जिस तरीके से अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, ये सभी के लिए दंग कर देने वाला फैसला था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बात आई एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन पर, तो सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर एनसीपी पर पड़ता नजर आया, क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद ये सरकार बनती नजर आई थी और ये सरकार चल भी रही थी। लेकिन अचानक से बगावत ने पूरा खेल पलट के रख दिया। इन सब के बीच सुप्रिया सुले की सबसे ज़्यादा टेंशन हाई है। राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे बन गए हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है। असल में सुप्रिया सुले बारामती लोकसभा से सांसद हैं। यहाँ से कुल 6 सीटें निकलती हैं। बारामती सीट, दौड़, इंदौरपुर, पुरंदर और खड़गवासला और भोर। अब 2014 के लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले को बारामती में जीत का मार्जिन 50,000 वोटों का रहा था। 2019 में 1 लाख से ज़्यादा हुआ। 2019 में उनका मुकाबला बीजेपी की कंचन कौल से रहा। तब सुप्रिया के लिए सबसे ज़्यादा वोट बारामती सीट से आए थे। इसके बाद इंदापुर, भोर और पुरंदर से भी सुले को अच्छे खासे वोट मिले। लेकिन झटका लगा दौड़ और खड़गवासला से, जहाँ वे पिछड़ती नजर आई। अब 2019 के बाद से नई समीकरण बदल गए हैं। इंदापुर क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कहा जाता है कि 2019 में यहां से सुप्रिया सुले को लीड दिलवाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब जब वे बीजेपी में जा चुके हैं, सुले के लिए यहां पर समीकरण बदल सकते हैं। इसी तरह पुरंदर क्षेत्र में विजय शिवतारे ने शिंदे गुट का दामन थामा है। वे पिछले चुनाव में कांग्रेस के संजय जगताप से हारे और इसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि लेकिन पवार परिवार के हमेशा से ही विरोधी माने गए। कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से पुरंदर क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से परिवार की पकड़ कमजोर पड़ी है। यहाँ से जानना भी जरूरी है कि विजय शिवतारे देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में उनकी तरफ से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। दौड़ सीट पर भी सुप्रिया सुले की पकड़ कमजोर हुई है। 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राहुल कुल यहाँ से कह सकते जीत दर्ज की है। शिंदे बगावत के बाद तो वे नई महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनने का दावा भी माने जा रहे थे। भोर सीट पर भी समीकरण सुप्रिया सुले के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। यहाँ पर पिछले चुनाव में सुले को सिर्फ एक मामूली बढ़त मिली थी। वो भी लीड इसलिए बन पाई क्योंकि उस क्षेत्र में उन्हें कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे का पूरा समर्थन मिला था। लेकिन वही संग्राम थोपटे एनसीपी से नाराज बताए जा रहे हैं। 2020 के बाद से ही तो रिश्तों के कुछ ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। बताया जाता है कि जब नाना पटोले का विधानसभा स्पीकर से पद से इस्तीफा हुआ था, संग्राम स्पीकर बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन शरद पवार के विरोध की वजह से वो मौका उनके हाथ से छिटक गया। ऐसे में सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बारामती में वे अपनी पकड़ कैसे बनाए रखेंगी। जिन साथियों को उन्हें लगातार समर्थन मिलता था, कुछ ने तो बीजेपी का दामन थाम लिया, तो कुछ पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इस वजह से एनसीपी और सुप्रिया सुले दोनों के लिए यहाँ पर चुनावी लड़ाई चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तंज कसते हुए कह चुकी हैं कि ए से अमेठी और बी से बारामती। संकेत स्पष्ट है कि पवार के गढ़ में बीजेपी का बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही है। तो ये बात साफ है कि उद्धव के इस्तीफे से न सिर्फ उद्धव के परिवार और उनकी शिवसेना पर असर पड़ा है, बल्कि एनसीपी पर और कांग्रेस पर भी इसका बुरा असर पड़ता दिख रहा है। लेकिन इसकी वजह से अभी तक महाविकास अघाड़ी गठबंधन चल रहा है, लेकिन कब तक, ये बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।